यार देख तो वो है बड़ा निकल ले भाई जंगल का एक नियम है सर, चाहे बर्ड्स हो या एनिमल्स हो, यहाँ एक ही नियम है, एक ही नियम चलता है कि जब तक दम है तब तक हम हैं, जिस दिन दम नहीं उस दिन हम नहीं है। तो भैया ने अभी ये एक टाइगर दिखाया, वैसे ही शक्ति टाइगर्स का ये बेटा है और अभी तक इसका नामकरण हुआ नहीं है, लेकिन आंखों के ऊपर मर्सिडीज बेंज का लोगो है। मेरी तरफ से बोल रहा हूँ इसको बेंजो। Hey, good morning guys, welcome back to the channel once again। क्या हाल चाल आप सभी के। सुबह के 6:30 बज चुके, अपनी मॉर्निंग सफारी के लिए अपन तैयार हो गए। सुबह 6:30 बजे से 7 बजे के बीच में कभी भी जिप्सी आ जाएगी। तो आज हमारी जो जोन 1 में है सफारी रहने वाली है। जोन 1 भी काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है और काफ़ी खूबसूरत फॉरेस्ट है। और जोन 1 में बेसिकली 2 टाइगर्स की ज़्यादा साइटिंग होती है। एक सुल्ताना टाइगर्स जो कि बहुत ही मशहूर टाइगर्स है और एक मेल टाइगर है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। कल हमने कैंटर सफारी करी थी जोन नंबर 1 में और अभी सुबह मॉर्निंग में करने जा रहे हैं जोन नंबर 1 की जिप्सी सफारी। हम निकल गए, सीधा जाएंगे अब रेस्टोरेंट। पूछता हूँ तो अभी रिसेप्शन में जाके पता करता हूँ कि अपनी जिप्सी आ गई कि नहीं आ गई। गुड मॉर्निंग भैया, अपनी जिप्सी आ गई तो मैं रेस्टोरेंट पे वो बता देना, ठीक है? ओके। तो ये सारे लोग की जिप्सी पहले आ गई है, तो ये लोग जा रहे हैं अपनी सफारी के लिए। अपनी जिप्सी अभी तक आई नहीं है, तो हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा अभी। कौन सी वाली जिप्सी है भैया? ये वाली। ओके ओके। ब्लैंकेट दे दो हमको। बराबर है। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं मेन गेट पर। अब यहाँ से जाएंगे जोन नंबर 1 पे। इस मेन गेट से एंट्री होती है सारे 1 to 5 जोन की। और अब जाएंगे हम जोन नंबर 1 पर और काफ़ी एक्सपेक्टेशन के साथ जा रहे हैं। होप करते हैं कि आज टाइगर की मूवमेंट होगी, तो कोशिश करेंगे टाइगर को स्पॉट करने की। आज किसको देखोगे? सुल्ताना। आज सुल्ताना को देख के रहेंगे। सो गाइस, हम जोन नंबर 1 पे हमारी जिप्सी एंटर हो चुकी है और यहाँ से अब हम सफारी स्टार्ट करने वाले हैं। और काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, लास्ट वीडियो में हमने देखा होगा। काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है। हम इवनिंग के टाइम में गए थे, अब मॉर्निंग के टाइम में जा रहे हैं। मेरा नाम देवराज सिंह है और मैं नेचर गाइड हूँ आप सबके साथ में। तो हम लोग जोन 1 में एंटर कर चुके हैं। और वैसे रणथंभौर के फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो 1734 स्क्वायर किलोमीटर के लगभग ये एरिया है। और इसमें से जो है 1100 स्क्वायर किलोमीटर का कोर एरिया है, बाकी बफर और प्रोटेक्टेड एरिया है। तो टूरिज़्म की दृष्टि से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 20% पार्ट अलाउ है कोर एरिया का, जबकि यहाँ रणथंभौर में बिलो 20 है। लगभग 15% मैक्सिमम 15% फ्रॉम द कोर अलाउ है फॉर द टूरिज़्म। और उसी को लगभग 10 जोनों में बांटा गया है। टोटल जो टूरिज़्म है वो 10 जोनों में डिवाइडेड है। उसमें से एक टाइम में एक ही जोन विजिट होता है। एक जोन की लंबाई लगभग 8-10 किलोमीटर से लेकर के 12, 15, 17 किलोमीटर तक होती है। और पूरे फॉरेस्ट के अंदर जो है 77 टाइगर है, लेकिन कुछ टाइगर बाहर रिलोकेट कर दिए गए हैं दूसरे टाइगर रिजर्व्स में। इस वजह से अभी प्रेजेंट में लगभग 75 टाइगर मौजूद हैं रणथंभौर के अंदर। इसी के साथ में जो टूरिज़्म एरिया है उसके अंतर्गत 30 से 35 टाइगरों का मूवमेंट रहता है। बाकी टाइगर्स के मूवमेंट नॉन टूरिज़्म एरिया में भी है, तो वहाँ पर भी है, लेकिन हम लोग वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि वो नॉन टूरिज़्म है, हमारे लिए अलाउ नहीं है। आ जाओ, खराब हो जाता है, फिर एक बार राउंड मार ले। मूवमेंट अगर बन सकता है तो इधर ही बनेगा या फिर
मालूम पड़ेगा अपन गए अंदर और सुल्ताना गेट पे बैठी हुई हो। वो उधर का भी लेके चलेंगे टाइम पे। वो अक्सर ऐसे ही कर रही है आजकल। चलो हो जाएगा, कर ली इंतजार में, दीजिए खाने पे खड़ा हूँ थोड़ा सा देर। चलो नीचे कर लेते हैं हम, और इधर कुछ हो तो कॉल कर दिया, दबा के जो सुन लेंगे। रॉकेट लेके गया ना, मैं सीधे रॉकेट मारूंगा। सफारी स्टार्ट हुए करीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे अभी टाइगर्स के फ्रेश पग मार्क्स देखने को मिले। पानी से भाग के लो, पानी से निकल के भाग। पानी से निकल के गया। टूरिज्म के जो टाइगर हैं उनको नंबर भी दिए गए हैं, वैसे सभी टाइगरों को दिए गए हैं नंबर, लेकिन टूरिज्म के टाइगर्स को नंबर के साथ साथ नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रेमी जो हैं वो एक एंटरटेनिंग के स्वरूप देख लो तो उसके अकॉर्डिंग जो है इनको नाम से भी जाना जाता है। हर एक जोन में कम से कम एवरेज अपन गैसिंग करें तो 3 से 4 टाइगर की पॉसिबिलिटी रहती है, बिकॉज ये टेरिटोरियल है, सॉलिटरी है और नॉकटर्नल है, रात को विचरण करने वाला है और एक ट्रेल पे चलते हैं। अधिकतर जो मूवमेंट होता है तो वो ट्रैक पे चलते हैं और अकेले चलते हैं, सॉलिटरी है। दूसरी बात ये है कि ये टेरिटोरियल है तो अपने टेरिटरी बनाते हैं, सेल्फ टेरिटरी होती है, तो ये एक दूसरे की टेरिटरी क्रॉस नहीं करते हैं, तो इनका जोन से कोई लेना देना नहीं होता है और जोन के अकॉर्डिंग टाइगर काउंटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि एक ही टाइगर एक से अधिक जोन क्रॉस कर जाता है, क्योंकि उसकी जो टेरिटरी है वो एक से अधिक जोन ओवरलैप करती है। तो ये रीज़न है, एक ही टाइगर को आप एक से अधिक जोन में देख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम एक गैसिंग प्लान के तहत कह सकते हैं कि मिनिमम 3-4 टाइगर्स की पॉसिबिलिटी हर जोन में होती है। अकॉर्डिंग एरिया कम ज़्यादा भी हो जाती है, लेकिन एवरेजन यही है, 3 से 4 टाइगर का चांसेस रहता है। तो उसमें जो फीमेल टाइगर है उसकी स्मॉल टेरिटरी होती है, लगभग 15 से 25 स्क्वायर किलोमीटर जनरली, और मेल की 40 से 50-60 स्क्वायर किलोमीटर तक है। इतनी बड़ी टेरिटरी हो सकती है इनकी, और टेरिटरी के अकॉर्डिंग ही ये मूवमेंट करते हैं। एक दूसरे की टेरिटरी काफ़ी हद तक क्रॉस नहीं करते हैं, कोई करने की चाहत रखता है या कोशिश करते हैं तो इनकी टेरिटोरियल फाइट भी हो जाती है। तो इस तरह का यहाँ पे काफ़ी अच्छा हैबिटाट है टाइगर्स के लिए और बहुत अच्छी विजिबिलिटी है यहाँ का जो वाइल्ड लाइफ है वो सब ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है, इसलिए यहाँ साइटिंग के चांसेस भी ज़्यादा है बजाय अन्य पार्कों के। इसलिए रणथंभौर को ज़्यादा लाइक करते हैं विजिटर्स कि रणथंभौर में जाएंगे और टाइगर देखेंगे। जैसे साइटिंग का परसेंटेज के बारे में अपन बात करें तो जनरली विंटर में 20 से 30% ओनली चांसेस रहते हैं, और इसके अपोजिट में अगर समर में हम जाएं तो समर में अबव 50%, यहाँ तक कह सकते हैं 70 to 80% चांसेस टाइगर साइटिंग के बढ़ जाते हैं। नहीं वहाँ से जा सकते हैं, कल गए थे, थोड़ा सा आगे जाके वो रोक देते हैं। बेर आगे जाने के है छोटे बच्चे साइज में लग रहे हैं, ये फुल साइज के हैं, फुल साइज मुझे यहाँ से दिख रहा है। नहीं इधर बड़ा तो दिख रहा है। और दिन में दिखता है, हालांकि सुबह शाम मिल जाता है। अबाउट 80 के आसपास पॉपुलेशन है इनकी यहाँ। अच्छा टाइगर के बराबर ही मान के चले। नीचे से आ रहे हैं। अच्छा राउंड लगे तो हम इधर थे ना, तब से ही हमें कॉल इसको सुनाई दी। दहाड़ सुनाई है। पंजा तो कहीं
धाड़ भी सुनी? हाँ मतलब हम लोगों ने धाड़ आवाज मतलब डियर की कौन? अच्छा पंजा तो अभी कहीं दिखा नहीं आ रहा। हाँ वो तो नहीं देखा। जैसे जो नॉर्मली निकल के आती नहीं उधर गाड़ू से सुनी। बोल देता है। तो यहाँ पे वेट कर रहे हैं गाइस। यहाँ पे एक सांभर डियर की कॉल आई है, तो यहाँ पे वेट कर रहे हैं। लेट्स सी। सुबह का पता लगे थोड़ी जोर टावर की तरफ है। रणथंभौर के अंदर पहले यहाँ लगभग 15 गांव थे और उन गांवों को शिफ्ट किया गया। तो वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बाद में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया 73 में। तब से इन गांवों को रिलोकेट करना स्टार्ट किया और ये 1970-80 तक चला कार्यक्रम इनको शिफ्ट करने का। तो बाहर रिलोकेट होने के बाद में ही ये 1980 में जाकर के नेशनल पार्क बना, नेशनल पार्क का दर्जा मिला। तो उससे पहले क्या यहाँ पे 1972 से पहले ये एक हंटिंग रिजर्व था, रॉयल हंटिंग हुआ करती थी। तो इस स्वरूप में क्वीन एलिजाबेथ II यहाँ पर आई थी 1961 में। तो वो लास्ट हंटिंग का प्लान था। उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 लॉन्च हो गया इंडिया में, तो रॉयल हंटिंग टोटली बैन हो गई। तो फर्स्ट टाइम ये जो आज रणथंभौर है ये 1955 में नोटिफाइड हुआ एज ए सवाई माधोपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि आज रणथंभौर नेशनल पार्क से रणथंभौर टाइगर रिजर्व बन गया है। क्योंकि जब ये नेशनल पार्क बना है 1980 में और धीरे धीरे पॉपुलेशन ग्रो हुई बड़ी एनिमल्स की, तो इनको एरिया की ज़रूरत पड़ी। तो जो बिसाइड एरिया थे, जो सिचुएटेड पार्ट थे फॉरेस्ट के, उनको अगेन इन्होंने 83-84 में सवाई मानसिंह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में नोटिफाइड किया और केला देवी सेंचुरी के रूप में नोटिफिकेशन हुआ। देन फलोदी गेम सेंचुरी के रूप में। तो इन टोटल एरिया को मिला करके 1334 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बन गया। अदरवाइज इससे पहले 392 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था रणथंभौर का। तो ऐसे करके कोर और बफर मिला करके 1334 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बन गया था। उसके बाद धीरे धीरे फिर ज़रूरत पड़ी, तीनों ने और एरिया कंजर्वेशन के लिए डेवलप किया और यहाँ पे फिर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट घोषित किया गया। तो जो बफर एरिया की तरफ जो गांव थे उनको बाहर रिलोकेट किया और उसको भी फिर इन्होंने प्रोटेक्शन में ले लिया, एक कंजर्वेशन में ले लिया क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट घोषित करने के लिए। और वहाँ भी इन्होंने डेवलपमेंट किया, प्लांटेशन किया, तब जा कर के ये और बड़ा एरिया हुआ है। और ऐसे आज की तारीख में ये 1734 स्क्वायर किलोमीटर का टाइगर रिजर्व का क्षेत्र बन चुका है। ये स्विमिंग पूल होगा टाइगरों का और इस पानी के अंदर 4 टाइगर जो है खेलते हुए नजर आएंगे, कूदते हुए। में नूरी, हाँ और क्या नूरी, उसके बच्चे 101 सब जो है कबड्डी खेलेंगे। कबड्डी खेलेंगे यहाँ पे। आर्टिफिशियल पॉन्ड है। आर्टिफिशियल है आर्टिफिशियल है। हाँ, अभी तो बारिश का पानी है, फिर जो बाद में चेक गर्मी पोस्ट सूख है ना, जाता है। वहाँ से पानी का सप्लाई हो रहा है। स्विमिंग पूल अभी दिख रहा हूँ टाइगरों के ऊपर सामने टॉप पे कई बार लेपर्ड दिख जाते हो, पहाड़ी पे जहाँ सनलाइट गिर रही है एकदम टॉप पे, बहुत बार लेपर्ड साइटिंग होती है। लेपर्ड्स अभी तो नहीं। कल नहीं, परसों देखा 3 नंबर पे। तो भैया ने अभी ये एक टाइगर दिखाया। भैया ये कौन सा टाइगर है? पॉपुलैरिटी में नहीं अभी, मैं मेरी तरफ से बोल रहा हूँ इसको बेंजो। ये शक्ति टाइगर्स का ये बेटा है और अभी तक इसका नामकरण हुआ नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे नामकरण रख दिया बेंजो, क्योंकि इसकी आंखों के ऊपर मर्सिडीज बेंज का लोगो है। तो यहाँ पे हमने डिसाइड किया इसका नाम आज से बेंजो है। बताइए कि जो सिद्धि टाइगर्स ने जो हाल ही में जो मीटिंग करी थी, जो भी परसों की बात है, तो ये मतलब अभी हो सकता है कि ये माना जा सकता है कि अब 2-3 दिन तक लगातार ऐसी मीटिंग होगी, या फिर क्या कहना चाहते हैं आप इसके बारे में? देखो, एक जो टाइगर की जो मीटिंग होती है वो किस तरीके से होती है, इस कोई भी वाइल्ड एनिमल हो, बर्ड्स हो या मैमल्स हो,
हमेशा फीमेल डिसाइड करती है कि मुझे किससे मैट करवानी है। और फीमेल के डिसाइड के जो है 2 तरीके होते हैं। यदि कोई मेल उसके एरिया में आ रहा है और रेगुलर घूम रहा है और रेगुलर मार्किंग कर रहा है और पावरफुल है, तब फीमेल उसकी जो है पावर और उसकी जो है ना रेगुलर मार्किंग से इम्प्रेस होगी कि हाँ ये मेल पावरफुल है, मेरे एरिया में कंटिन्यू आ रहा है, मार्किंग कर रहा है और ये मेरे बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो जब फीमेल इन बातों से संतुष्ट होगी तब जा कर के फिर वो मैकिंग जो है अपने क्या नाम से जो है मैटिंग का जो स्प्रे है वो चारों तरफ अपने एरिया में छोड़ती है। जब मेल एंटर होता है और मेल को पता लगता है कि फीमेल हिट पे है, तो फिर दोनों मिलते हैं और मिलने के बाद में फिर वो चाहे 10 घंटे में मिलो 15 घंटे में मेल उसको ढूंढ लेगा। ढूंढने के 2 रीज़न होते हैं, उस वक्त फीमेल भी आवाज़ देती हुई चलती है, रोलिंग करती हुई, और मेल भी उसको जो है अब बुलाने के लिए रोलिंग करता है। तो दोनों जो है रोलिंग के जरिए एक दूसरे को मेल मिल जाएंगे 8 से 10 घंटे 15 घंटे में। उसके बाद में कंटिन्यू इनकी मैटिंग चलती है। मैटिंग 4 से 6 दिन होगी कंटिन्यू इसकी, और 20 से 25 मिनट में हर मिनट में इनके शॉट हो जाता है। अच्छा, हाँ, इसीलिए टाइगर को मानते हैं मेल पावरफुल, सेक्स के लिए बहुत अच्छा पावरफुल। तो अगर फिर मैटिंग के बाद में 4 से 6 दिन बाद में अलग अलग हो जाएंगे। और उसके बाद में अगर फीमेल प्रेग्नेंट हुई तो 90 से 100 डेज के बीच में फीमेल को नए बच्चे आ जाते हैं। 1 से लेकर के 6 अपने इंडिया में रिकॉर्डेड है। मोस्टली जो देते हैं 2-3 या लास्ट 4 भी बहुत रेयर में होते हैं। जंगल के एक नियम है सर, चाहे बर्ड्स हो या एनिमल्स हो, यहाँ एक ही नियम है, एक ही नियम चलता है कि जब तक दम है तब तक हम हैं, जिस दिन दम नहीं है उस दिन हम नहीं है। अरे वाह। सफारी के दौरान अगर आप में से किसी को ब्रेक लेना हो या वॉशरूम यूज करना हो तो जोन नंबर 1 में एक ये लौता पॉइंट है जहां पे अपनी जिप्सी या कैंटर स्टॉप करके वॉशरूम यूज कर सकते हैं। रिवर बेल्ट के अंदर कोल है सुबह से, और ये नाला जो है जोन 2 से कनेक्टेड है। टाइगर आता जाता है तो इस रास्ते को यूज करता है, इसलिए तो अपन थोड़ा सा लेफ्ट में है ना वाटर बॉडी, उसके क्या फेवरेट है लेफ्ट साइड में गड्ढा है यहाँ पास में। पानी का तो फेवरेट जगह, वैसे तो पानी हर जगह है क्योंकि पीने के लिए इस तरफ करेंगे या उस तरफ करेंगे। अगर चलेंगे तो इस तरफ भी गाड़ी खड़ी हुई है, इस तरफ भी है, कहीं उधर निकला तो वो कॉल कर देंगे, इधर निकला तो अपन कॉल कर देंगे। वहाँ तो क्या अभी चेक पोस्ट पे अपन रुके हुए थे, लेकिन वहाँ से बातचीत की वजह से फिर आवाज़ नहीं आ पाएगी। कोई भी अगर कोई एनिमल का कॉल हुआ तो समझ में नहीं आ पाएगा। हुआ मान लो, ठीक है ना। आपने किस तरीके से लगाया कि टाइगर अपनी लाइफ किस तरीके से गुजारता है जंगल में। सपोज करो हम कहते हैं कि टाइगर टेरिटोरियल और सोलिटरी है, ठीक है भैया मानते हैं। नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि फीमेल एक जो मेल होता है तकरीबन जो है 40 से 60 स्क्वायर किलोमीटर करता है कवर एरिया, ये भी ठीक है अपने अपने पावर के हिसाब से। कोई 40 में, कोई 30 में, कोई 60 में, कोई ज़्यादा हो सकता है, 70 स्क्वायर किलोमीटर में कम ज़्यादा हो सकता है उसका एरिया। फीमेल नॉर्मली 15, 10, 15, 20, 25 तक स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करती है। तो हम इसको एक ग्राफ के जरिए देखते हैं। देखो जैसे हम मानते हैं कि ये पूरा एरिया है टाइगर का, ठीक है। अब इसमें हम इसको 40 स्क्वायर किलोमीटर मान लें। अब इसमें 2 भागों में कर देते हैं। एक फीमेल ये 20 स्क्वायर किलोमीटर में रहती है, एक फीमेल ये 20 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में रहती है, ठीक है। जो डोमिनेंट जो मेल होगा इन दोनों का, वो पूरे एरिया में आएगा, पूरे एरिया में मार्किंग करेगा। वो दोनों के बॉर्डर पे भी आएगा और अंदर बाहर कहीं भी आ जा सकता है, कहीं भी शिकार कर सकता है, कहीं भी रह सकता है। दोनों में दोनों फीमेल होंगी, ये अपने अपने एरिया में रहेंगी, अपने अपने बॉर्डर पर आएंगी, मार्किंग करेंगी, अपना टेरिटरी मार्किंग, वापस अपने एरिया में चली जाएंगी, ठीक। अब जब ये दोनों जो मेल है, जब दोनों रेगुलर घूमेगा दोनों के एरिया में, अंदर बाहर चारों तरफ से प्रोटेक्ट करेगा पूरे एरिया को। जब इन फीमेलों को ये पता होगा कि ये हमारा डोमिनेंट मेल है, रेगुलर आ रहा है, पावरफुल है, कंटिन्यू जो है ना आता है, मार्किंग करता है, खूबसूरत है, बड़े साइज़ का है, तब जब ये फीमेल जब इससे इसके काम से जो सेटिस्फाइड होंगी, इसके पावर से सेटिस्फाइड होंगी, तब जाके फीमेल सोचती है कि अब इस मेल से मीटिंग कराया जाए, ठीक है। जब मीटिंग पे जब फीमेल रेडी होगी, तैयार होगी मीटिंग के लिए, तो अपनी जो टेरिटरी मार्किंग करेगी ना, इस मार्किंग के साथ साथ में ये मीटिंग का मार्किंग करेगी, हिट मार्किंग जो बोलते हैं ना मेट के लिए, वो मार्किंग छोड़ती चली जाएगी। जब मेल सपोज करो कि यहाँ 3 दिन से यहाँ था, 3 दिन से यहाँ से वो जब इंदर चला, तब उसने स्मेल किया तो उसको पता चलेगा फीमेल हिट पे, तो फिर इसकी मेल जो है इसको फॉलो करता है, फीमेल को फॉलो करता है। तो वो 2 घंटे में, 10 घंटे में, 20 घंटे में जो है एक दूसरे के साथ हो जाते हैं। और एक दूसरे के साथ होने का रोलिंग भी करता है, रोलिंग भी करते हैं, रोलिंग भी एक पार्ट होता है इसका। और ढूंढने का जो है ना, ये स्मेल करता हुआ इसको ढूंढ लेता है। तो ढूंढने के बाद में फिर जो है इनकी मैटिंग चलती है। आप सपोज करो कि मैटिंग इस पॉइंट पर हुआ तो 4 से 6 दिन कंटिन्यू फिर ये साथ में रहेंगे, इनकी कंटिन्यू मैटिंग चलेगी। फर्क रहेगा पंखों में, इनमें वाइटनेस आ जाएगी। पाना कलर मधनं काढता का बाबा? मारा नहीं काटता है, समर सीजन में इतना सुंदर नहीं है। करा के आया अलग ही दिख रहे हैं फर।
दिख रहा है ना फर अलग से। क्या बाल भी निकलते हर साल और सींग भी निकल जाते। कटिंग करा के आया सींग तो 1 से 2 साल में गिरते हैं सांबर के, चीतल के एवरी ईयर। जब हीट होते हैं ना तो ये मड बात लेता है। किसी ना किसी फीमेल से जो है मैट किया जाए। इसी रीजन के तहत बड़े से बड़े एरिया कवर करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फीमेलों को अपने एरिया में जो है ना रखना पसंद करते हैं, ताकि नॉर्मली फीमेल 2.5 से 3 साल बाद में बच्चे देती है, तो हर साल किसी ना किसी फीमेल से वो मैट कर ले हुए। इसी रीजन के तहत जो है वो बड़े से बड़े एरिया कवर करके और ज़्यादा से ज़्यादा फीमेलों को अपने एरिया में रखना पसंद करते हैं। यही मेन रीज़न होता है इसका जो है ना बड़ी टेरिटरी कवर करने का मेल टाइगर का। मेल टाइगर का। सो बस यहाँ पे कॉन्टिन्यूस स्पॉटेड डियर की कॉल आ रही है। देखो ये सांबर टाइगर के पास ही जा रहा है। जैसे अपन रोड वो मोबाइल पे देखते थे ना, रोड क्रॉस कर रहा है, देख रहे हैं, वही कोई सीन है। जोबेर भाई जी बोलेंगे हमें ट्राई करें। सारे दूसरे वाले बना रहे हैं अपन से यार लिख तो बोलेगा अपना बड़ा निकल है होता ही है। अंदर जा घूम सकता हूँ वो लाइट में इतना अच्छा फोटो आ सकता है ना रोड पे। नहीं मैडम अंदर चले जाएगा। मार्किंग कर रहा है ना, देखो ना जो मार्किंग कर रहा है ना, उसमें मार्किंग का मुंडन मार्किंग क्या करता है ये? इस तरह करता हूँ मैडम। उस टेरिटरी में देखो दूसरा टाइगर नहीं आया उस एरिया में, यहीं पे हो गया ऊपर गया। नहीं पहले भी इससे गए हैं ना नहीं भाई इतना नजदीक से भी आपको पता नहीं लगा क्या? सांबर डियर कड़ी सब ना रेड हो रहे हैं ये बॉडी को। हाँ जैसे ऊपर भी एक ही बता रहे हैं ना। कल तो हम लोग जब वापस आ रहे थे इधर भी सांबर ऊपर से दोनों कॉल कर रहे थे।